चुनावी कार्यक्रम में अरावली जिले के शामलाजी तहसील क्षेत्र में आज आयोजित भारत आदिवासी पार्टी नो कार्यक्रम में मंच माते विराजमान भारत आदिवासी पार्टी उपाध्यक्ष सहित यहाँ जिला अध्यक्ष तमाम पार्टी पदाधिकारी और साथ ही अपने पार्टी तरफ थकी जिला पंचायत सदस्य तालुका पंचायत सदस्य ना तमाम उम्मीदवार गण पंडाल में विराजमान बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथी आज ही चुनाव नो जो दौरो है हमारा तालुका पंचायत की सरकार चुनने का अवसर है कि जिला पंचायत और तालुका पंचायत में हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा, कणी पार्टी नो वेगा केवो वेगा, ये चयन करवानो समय और चयन करवाने समय ने दौरान अनेक पार्टी थी अपना उम्मीदवार उभा की जाए। कांग्रेस वाली भी किदावेंगा, भाजपा वाली भी किदावेंगा और आप पार्टी वाली भी किदावेंगा। हमारे गुजरात ना हमारा आदिवासी भाई अटला जागरूक थई गया है, अटला समझदार थई गया है कि हेत्ते पार्टी जब दौड़े अगर बोलावे ता जागरूक नहीं वेता भाई बोलावे ता या जागरूक नहीं होता तो गेरुस भी रहता है आपस एक जगह जाता। जागरूक अटला था गया, समझदार अटला था गया कि सारे सारे पार्टी में पूरा जोड़ाई गया दबावी। काल में मैसा कर गए तो हमारी गाड़ी निकल जाती तो वे आप पार्टी ने रिलीज आती थी तो हमारा गणवीर सर जय जोहार इन कहता और आप पार्टी ने पट्टो ना गिलो तो एक बे जगह मिल जा कहता कि राजकुमार जी रुको रुको फोटो खींचना है ने बीजी पार्टी ने पट्टा ना गिला था। आनंद भावना थे कि लागतो तो कि अमन दिखीन आनंद भी बिल प्रदेश ने लड़ाई लड़वान उमंग थी, लेकिन ये भी पार्टी ने झंडा आइन फरता था किसी पार्टी बिल प्रदेश ने विरोध में तो अटला होशियार था गया है, अटला जागरूक था गया है, अटला एकजुट था गया मतलब कहे कि दौड़ता था गया है कि हेत्ते पार्टी जम दौड़े। राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव जब आता है तो एरिया वाइज क्षेत्र वाइज या समाज वाइज योजना बनावे कि कणी समाज ना वोट हरती लीवा, शहर ना वोट हरती लीवा, गापड़े गाम ना वोट हरती लीवा, वाणिज्य बामण वोट हरती लीवा योजना बनावे और आदिवासी ना वोट हरती लीवा योजना बनावे। तो जब योजना बनावे पहला ने अपना वोट लीवा बल्ले तो उच्च वर्ग या वाणिज्य बामण वोट लीवा बल्ले योजना बनावे कि आना समाज बल्ले बढ़िया हूं करूंगा ते समाज वोट आलेगा और आदिवासी बल्ले योजना बने तो 3 जन योजना 3 जन आदिवासी ने वोट लीवा ई योजना बने 3 जन आनंद योजना हूं बने कि चुनाव 26 से ही तो 25 तारीख की रात्रि कणी कणी जगह पीटी मोकलाड़ंगा, कटला कटला जगह बोतल में निपटाईजिंगा, ये भी जोएगा कि ब्रांडेड वाला हम कटला निपटाएंगा ना पहू वाला हम कटला निपटाएंगा। पसे विचार करेगा बाजी रही किरण हो करे मुमरीम कटलिक लपेटा मावेंगा या हो बहे 500 कटलिक लपेटा मावेंगा हम जोएंगा। तो जो बाजार में शहर में रह रहा है या अन्य वर्ग का व्यक्ति है वो समाज भी अपनी मांग को लेके जाता है कि हमारे समाज का ये आरक्षण की लड़ाई लड़नी है,
आप आरक्षण की बात करोगे तो वोट देंगे। और राष्ट्रीय पार्टी वाला भी कहेगी कि आपके इस गांव में बड़ा ये काम है, करेंगे, आपके समाज का ये करेंगे। लेकिन जब आदिवासियों की बारी आती है तो योजना बनती है कि चुनाव से एक दिन पहले कहां कहां किस किस पड़े में कितनी पुटलियां कितने बोतल पहुंचाना है। अपने गुजरात और राजस्थान ना बॉर्डर तो चर्चा चाले कि सरकार ऊपर तक की कही रही है कि बॉर्डर बेदाड़ बोले थोड़ा खुल्लो रखो एम है। बॉर्डर बेदाड़ बोले खुल्लो रखो तो है रखो कि गुजरात में हमारा भाई कालिया रहे हैं बल्ले चुनाव बल्ले बेदाड़ा को मोकलाबू पड़े हम कहीं। तो हमारी वैल्यू ये है, आपकी हमारी कीमत ये है और उस कीमत के लायक हमने ऐसी हरकतें की है, हमने ऐसी आदतें डाली, इसलिए हमारी कीमत ये। चुनाव जता रहेगा 5 साल तक पसे दाढ़ी करेगा कि साहब हमारे यहां से माइनिंग का पट्टा जारी कर दिया है और हमको विस्थापित कर रहे हैं, राजकुमार जी दौड़ो। पिलावड़े साबरकांठा वाला फिर कि साहब वन विभाग में हम रह रहे हैं बरसों से और हमको वन विभाग वाले भगा रहे हैं, दौड़ो न्याय के लिए। साहब हमारा आरक्षण नहीं मिल रहा है, गुजरात में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बाध्यता कर दी है, आरक्षण नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही है, आंदोलन करना है। तो आज जो हमारे समाज की परिस्थिति है, कांग्रेस की रैली में भी अगर 100 लोग हैं तो 90 आदिवासी, बीजेपी ने रैली में भी अगर 100 लोग हैं तो 100 में हो 90 आदिवासी, और आप पार्टी में भी 100 लोग हैं तो 100 में हो 90 आदिवासी। આપણે તો પાર્ટી સમાજ નહીં है। तो हमारा समाज એટલું જાગૃત થઈ ગયું है કે બગર જુજે હજ્જા દોડી રહી જોઈએ। सुबह नाश्तो कराड़ेगा, दोपहर में कदो फिर नाश्तो कराड़ेगा, हाजी पहुआ लेंगा, कहेंगा झंडी लेन फरो और अपने वाला लाइन फरेंगा। आज गुजरात में 15% आदिवासी है, कितना परसेंट बता रहे? 15%। और 15% में आपने जो कि दाहोद, सतरामपुर, महिसागर, वलसाड, ये पूरा पिलो इलाको, अणाबाद, अपने शामळाजी, अरावली, हिम्मतनगर, आ साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, अंबाजी, खेड़ वेतक नकली की पूरी पट्टी, इस पट्टी में अधिकतर आदिवासी समाज है। और गुजरात में जुवाजंगा की हत्या करते हालत खराब की तो इस पट्टी में शिक्षा की दृष्टि में पिछड़ा हुआ, कुपोषण के मामले में देखा जाएगा तो पिछड़ा हुआ, स्कूलों के भवन देखेंगे यहाँ हालत खराब है, भवन है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो भवन नहीं है, आरक्षण बिल्कुल ना के बराबर। और हमारे लोग ये मजदूरी करके अनाज पका रहे हैं तो एमएसपी रेट नहीं मिल रही है। बाजार में बेचने वाला आदमी माचिस के ऊपर रेट लिख के तय करता है कि ये माचिस 1 रुपये में देंगे, लेकिन हमारा भाई ये अनाज तैयार कर रहा है तो बाजार में जाए पूछे कि हूँ बाविली हो। बाजार में जी बैठो ये आदमी इन्हें सापत्ती शक्कर ने माचिस ये अपना मोरे काढ़ी नहीं हो कहेगा क्या तमें हो भाव में लियम के अपन दुकान पे बाजार में गए सामान खरीदने तो वो सामान निकाल के कहता है क्या कि ये मेरा सामान है, आप क्या भाव में लोगे? मैं आपसे पूछता है क्या भाव, आपको बताता है कि मेरी ये सामान की ये रेट है। और हमारे ये मजदूरी करके जाएंगे, अनाज पका के लेके जाएंगे, पूछेंगे सेठ जी हूँ भाव में लियोगा? सेठ जी कहेंगे बार तो भाव बराबर नहीं। यही हो रहा है कि 1 रुपये की चीज पे वो रेट तय कर सकते हैं, लेकिन हम रात दिन खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। खेतर हरती घड़ाए हाल रुपेगे तो गेड़ेगे तो हरती गेड़ी हरते हाल रुपाए हरती हाल अपने खड़ा में जाए और हरते खड़ाए। ये खबर है सेठ जी ने
पर सेठ जी ની રેટ તય કરવાની ખબર હે जय व्यक्ति ने अनाज हरते पाके और हरते उतरे हरते वड़ाए हरते लेदाए खबर नहीं है ई बैठो बैठो दुकान में बैठो बैठो रेट तय करेगा कि नहीं तारा सोका तारा मकी तारा गऊ आ रेट में लूंगा एम केगा। ये कंडीशन है हमारे समाज और इस देश की और इसके जिम्मेदार भी हम ही है क्योंकि हमने हमारी वैल्यू हमारी ताकत को बिखेर के रखा हुआ है छोटी छोटी लालच में आके। तो अभी जो हमारी पार्टी हमारी जो विचारधारा आज जो पैदा हुई है इस विचारधारा ने इस समाज को आदिवासी कहने के काबिल बनाने का काम किया है इस विचारधारा ने और इसी विचारधारा ने गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश हमारे भागों में बटे हुए आदिवासी समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। देश आजाद थजू आजाद थवा बाद આપણે આ પૂરો ઇલાકો એક જ હતો आज भी हगवाला अपने हगाजी थे ना होड़े पेला होड़े लेकिन राज्य में बांध दिए। समस्या है कि वही है थोड़ा बिल प्रदेश ने जी कल्पना की दी थी गोविंद गुरु महाराज ने नेतृत्व में मानगढ़ माते हजारों आदिवासी शहीद था जा हमारा लसूड़िया थे कि संत सुरमाल महाराज ने भक्ति जागृत था जी पहाड़ दड़वा में आंदोलन था जू हजारों लोगों को मार के एक ही कुएं में डाल दिए। उनकी शहादत तो व्यर्थ गई व्यर्थ इसलिए गई कि देश आजाद हुआ लेकिन हमारा समाज आजाद नहीं हुआ हमारा समाज मानसिक रूप से गुलाम हुआ और पुटले में अनाड़े पिलाड़े में बेरता गया। देश तो आजाद हो गया लेकिन हमारा समाज का इंसान आजाद नहीं था जू मानसिक रूप से कि गुलाम रह गया कमजोर रह गया वटाई गया धर्म में खोवाई गया अनाड़े पिलाड़े पागल थाई गया पार्टीजम वटाई गया राज्यम वटाई गया और पार्टीजम वटाई हामा धामा कुटाई कुटाई मरी गया। तो महाराजाना अवसर माते ही केवू है कि भारत आदिवासी पार्टी एक विचारधारा है और पार्टी से कि ज्यादा विचारधारा नो महत्व है। आज हमारे उम्मीदवार हैं आनंद जिताड़ेंगा तो ये अपनी बात मोरे ले जाने मिलेंगा छोटा मोटा कामकाज कराड़ेंगा। अगर बाई चांस ये चुनाव हार भी जाते ते भी या बीजेपी वाला जीती जाएगा ते गैर में कुड़ी नहीं हलवाना है अपने मेहनत करेंगे तेज खंगा लेकिन इनको जिताना इसलिए जरूरी है ताकि गांधीनगर में बैठे हुए भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों या आप पार्टी के लोग हों उनको पता चल जाना चाहिए कि आदिवासी समाज अब बोलो नहीं रही जो गाड़ू नहीं रही जो अब समझदार हो गया है वो समाज अपनी पार्टी को चॉइस कर रहा है अब हमारे बहकाम में आने वाला नहीं है ये एहसास कराना है उनको। दिल्ली में रहने वाले लोगों को एहसास कराना है कि गुजरात का आदिवासी समझदार हो गया है जग चुका है ये एहसास कराने का है और ये जिम्मेदारी आप सबकी है। आपने जैसे कि उम्मीदवार से ही जैसे कि नापड़ा तहसील थे कि नापड़ा जो तालुका सीट थे कि राहुल भाई वो आप पार्टी वाले कह रहे हैं हो रहा मैंने ईशुदान गढ़वी एक तरफ आप पार्टी वाले और दूसरी तरफ चेतर भाई को आगे करके हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह करके इनका वोट बटोरने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आदिवासियों का हक मारने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे दोगली नीति वाली पार्टी को भी पहचानने की जरूरत है इसलिए आप पार्टी के चक्कर में पड़ना मत। ये भी आरक्षण विरोधी का काम कर रहे हैं। ये बिल प्रदेश की लड़ाई हो या आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई सिर्फ चेतर भाई अकेला करता है आप पार्टी वाले दूसरे नहीं करते हैं और चेतर भाई से इसलिए करवाते हैं हाँ ताकि आदिवासियों का वोट आता रहेगा। पार्टी का हाईकमान उनका पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदिवासी के विरोध में काम करते हैं बात करते हैं और चेतर भाई अकेले से आदिवासियों की बात करवाते हैं ताकि आदिवासी इधर गुमराह होता होके चला जाएगा। तो ऐसे दुश्मनों को भी समझने की जरूरत है दोगली नीति रखने वाले लोगों की भी जरूरत समझने की जरूरत है એટલે આ પાર્ટી ચક્કર में कोने पड़ो ने की
दिल्ली तक की आपजी पार्टी के आपजी गुजरात में, और गुजरात में अभी गांधीनगर में, अहमदाबाद में या नरोड़ा में गई के अन्य शामळाजी अरावली में आपजी है। अहमदाबाद नरोड़ा में नहीं गई, गांधीनगर में नहीं गई, क्योंकि भी बाजार वाला है, होशियार है, बोला था अपने से। कौन जुड़ा है आप पार्टी की? आदिवासी जोड़ा नहीं, सब तक सस्ता वोट यास्ते हैं, अटले दौड़ी सामे आदिवासी इलाका में या तो थोड़ी की वैल्यू बढ़ा भी આપણે ગાડું થાય ને નાળ પાડે ગુમ્મો ની અને જે ગાડા થાય ને ફરી રહી જાણ કહી દીધો કે આ પાર્ટી का प्रदेश अध्यक्ष फर्जी दाखिला वाला मामला में सपोर्ट नहीं कर रही जो है। क्या તમે ચાહોગા कि फर्जी व्यक्ति आવીને आदिवासीओનો प्रमाण पत्र લઈ જાય? ચાહોગા તમે? चाह रहे हो? खबर है पड़े कि नहीं पड़तो है? तो पड़े तो थोड़ा लागू जुझे अंदर थे। हाँ, क्यों आप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, आप पार्टी के सारे नेता हमारे आदिवासियों का सर्टिफिकेट दूसरे लोगों को देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और आप अपने भारत आदिवासी पार्टी ना जो उम्मीदवार हैं, तमाम जो उम्मीदवार हैं, गेड़िया नो निशान है, आने भारी बहुमत की